हेलो एवरीवन। आज एसक्यूएल ट्यूटोरियल का डे 5 है। आज हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। आज हम सीखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का यूसेज, हैविंग क्लॉज एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, सो इन ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम एसक्यूएल पे मूव करते हैं, वर्क बेंच पे। तो इसमें लेट्स सपोज हमें जो एम्प्लॉय टेबल है जो हमने अभी लास्ट सेशंस में यूज़ की थी, उस एम्प्लॉय टेबल में हमें ये सब टास्क परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, टोटल एम्प्लॉयज़ काउंट हमें पता करना है कि टोटल एम्प्लॉय काउंट कितना है एम्प्लॉय टेबल में। सेकंड टास्क है हमें काउंट करना है मेल्स और फीमेल्स का काउंट कितना है। थर्ड हमें करना है कि मेल्स में मैक्सिमम सैलरी कितनी है और फीमेल एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी कितना ले रहा है। थर्ड जो है हमें ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। फिर हमें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ग्रुप करके हमें हर एक ग्रुप में मैक्सिमम ग्रॉस निकालना है। और फिर लास्ट जो टास्क हमें परफॉर्म पता करना है कि जो हमें वो ही ग्रुप ग्रेड शो करने हैं, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करके हमें वही ग्रेड शो करने हैं जिनकी मैक्सिमम ग्रॉस मोर देन 50,000 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जरा टेबल में रिकॉर्ड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले मैं डेटाबेस यूज़ कर लेती हूँ, एक्टिव कर लूँ एम्प्लॉय डेटाबेस को, जिसमें हमारे ये एम्प्लॉय टेबल है। सॉरी, कैप्स में नेम है इसका टेबल का, ये डेटाबेस का। सो डेटाबेस कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ देन डेटाबेस नेम, यूज़ एम्प्लॉय किया हमने, एम्प्लॉय डेटाबेस हमारा एक्टिव हो गया। तो जब भी ये ग्रीन सिंबल आता है दैट मीन हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसके बाद हम शो टेबल से देख लेते हैं इसमें कौन से टेबल्स हैं, चेक कर लेते हैं एम्प्लॉय टेबल है कि नहीं। ठीक है, ये किया हमने, तो इसमें एम्प्लॉय टेबल है। उस टेबल में लेट्स हम सपोज हम चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड्स कितने हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है एम्प्लॉय, मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। इसमें टोटल जो डाटा है वो 7 एम्प्लॉयज का डाटा है। इन इस डाटा पे हमें ये सारे एक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारे टास्क हमें परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, तो वो हमें करने हैं वन बाय वन, हम इसको करेंगे। टोटल हमें जो टास्क परफॉर्म करने हैं 5 टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 करते हैं। फर्स्ट टास्क हमारा क्या है, टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, हमें एम्प्लॉय टेबल में टोटल काउंट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, क्वेरी ऊपर की तरह रहेगी, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट काउंट। ऑल भी दे सकते हैं हम, ठीक है, हम ऑल देंगे या स्टार भी दे सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं स्टार दे देती हूँ। ठीक है, ऑल फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, ये हमारा सिंटेक्स है। तो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, काउंट स्टार। काउंट मीन्स ये क्या करता है, सारी रोज को काउंट करेगा। ठीक है, इट विल काउंट ऑल दी रोज और बेस्ड ऑन दैट वो हमें एम्प्लॉय काउंट दे देगा, जितनी रोज होंगी उतने ही एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, काउंट 7। ओके, सपोज जैसे आपका ये आ रहा है काउंट स्टार, तो आपको इस यहाँ पे मीनिंगफुल हेडिंग देनी है, तो आप मीनिंगफुल हेडिंग इस तरह से दे सकते हैं, टोटल एम्प्लॉयज। ओके, ये हमारी हेडिंग हो गई। इसको विद इन कोट्स हम दे देते हैं, डबल सिंगल कोट्स में। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डिस्प्ले होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें कोड देना था, गलत मैंने दे दिया। अब ठीक है, अब इसे रन करते हैं। देखिए टोटल एम्प्लॉय कितने हुए, 7। तो जब भी आपको कॉलम हेडिंग चेंज करना है किसी भी फील्ड का, या तो आप इस तरह से कोई मीनिंगफुल नेम आप दे सकते हैं। उसके लिए हम इसको हम एलियासिस भी बोलते हैं। एस के बाद आप जो देंगे वो क्या होगा, उस कॉलम के लिए एलियास हो जाएगा, राइट। तो सेकंड हमें टास्क क्या परफॉर्म करना है, काउंट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द एम्प्लॉय टेबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जेंडर के बेसिस पे हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे देंगे सेलेक्ट जेंडर
फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय किस कॉलम के बेसिस पे करना है, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। तो ग्रुप बाय जेंडर, और यहाँ पे हम जेंडर डिस्प्ले हमें करना है, तो हम ये किया हमने, देखते हैं इसका क्या आता है, ठीक है। तो इसने हमें इसने हमें दे दिया कि जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दी, तो हमारे दो ही ग्रुप है, मेल एंड फीमेल। अब हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि मेल का एम्प्लॉय का काउंट कितना है और फीमेल एम्प्लॉयज का काउंट कितना है, ठीक है। तो इस उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना होगा, जेंडर, अब हम क्या कर देंगे काउंट, और हमें क्या करना है जेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ग्रुप करेगा जेंडर के अकॉर्डिंग, फिर काउंट करेगा कि मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए मेल एम्प्लॉयज हैं 3 एंड फीमेल एम्प्लॉयज हैं 4। अब यहाँ पे आपका काउंट जेंडर की जगह आप मीनिंगफुल हेडिंग देना चाहते हैं तो आप लिख देंगे एज एम्प्लॉयज काउंट, ओके। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए एम्प्लॉयज काउंट। तो इस तरह से आपका मेल आ गया 3 एंड फीमेल्स आ गए 4, और सेकंड टास्क भी हमने कर लिया। थर्ड हमें क्या करना था, डिटेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स गेटिंग मैक्सिमम सैलरी। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि मेल्स में मैक्सिमम सैलरी कितनी है और फीमेल एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी कितना ले रहा है। तो लेट्स हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे मेल एंड फीमेल्स का डाटा है। अब हमें इसमें चेक करना है कि मेल्स में मैक्सिमम सैलरी कितनी है। अब अगर हम इसमें देखें तो मेल में मैक्सिमम सैलरी 15,000 जो कि रवि की है, एंड फीमेल से मैक्सिमम सैलरी कितनी है 60,000 जो कि अलका की है। तो हमारे आंसर में आना चाहिए 50,000 एंड 60,000। चलिए हम इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्वेरी सेम रहेगी, बस इसमें हमारा काउंट की जगह फंक्शन चेंज हो जाएगा मैक्सिमम, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। हम काउंट की जगह यहाँ क्या लगा देंगे, मैक्सिमम, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अब ये क्या करेगा, हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, ग्रॉस चाहिए, तो मैक्सिमम फंक्शन हमें किस पे अप्लाई करना है, ग्रॉस पे अप्लाई करना है। तो ये ग्रॉस कॉलम में ये जेंडर वाइज वो करेगा, ग्रुपिंग करेगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, मैक्सिमम ग्रॉस कैलकुलेट करेगा, ठीक। तो इसको चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को। ये देखिए पहले इसने ग्रुपिंग कर दी मेल्स की, ठीक है, डाटा को अलग कर दिया, फिर जो मेल्स का डाटा आया उसमें मैक्सिमम फंक्शन ग्रॉस कैलकुलेट किया, मेल्स के डाटा में मैक्सिमम ग्रॉस कैलकुलेट किया 50,000 आया, फिर फीमेल डाटा को ग्रुपिंग किया, उसमें मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई किया, तो वो और उसका आंसर आ गया हमारा 60,000। तो सिमिलरली हम मिनिमम ग्रॉस भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिनिमम फंक्शन अप्लाई करना होगा, क्वेरी सेम रहेगी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस वाली क्वेरी में, मैक्सिमम की जगह हम क्या लेंगे, मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे हमने एलियस दे दिया मिनिमम, मिनिमम सैलरी। अब ये क्वेरी क्या करेगा कि मेल एम्प्लॉयज में मिनिमम सैलरी कितना है एंड फीमेल में कितना है, ये रिजल्ट सेट में हमें ये आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया, मेल में 35,500 है मिनिमम सैलरी एंड फीमेल में 30,000 है, ठीक है। तो हमने ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, ग्रुप एम्प्लॉय डाटा बेस्ड ऑन ग्रेड। अब हमें अभी हमने जो डाटा ग्रुप किया था हमने किया था बेस्ड ऑन जेंडर, अब हमें करना है बेस्ड ऑन ग्रेड, सैलरी ग्रेड, ओके। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉयज, जिस भी उस पे आप कॉलम में लगाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, वो कॉलम आपको यहाँ पे जरूर डिस्प्ले करना है। सेलेक्ट ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय व्हाट, ग्रुप बाय ग्रेड, ग्रेड कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या आएगा, कितने ग्रुप्स। ये देखिए ये हमारे सैलरी ग्रेड्स हैं A1 A2 A3 एंड E4 B2।
अब सपोज आपको इनको सॉर्ट करना है तो आप इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय ग्रेड। ठीक है, ग्रुपिंग कर देगा, उसके बाद ऑर्डर बाय ग्रेड होगा। किस ऑर्डर में? हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम यहाँ पे असेंडिंग दे देंगे। चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए अभी हमारे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो गई है, और अब इसमें इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें मालूम करना है, टास्क क्या है हमारा? ग्रुप द एम्प्लॉय डाटा बेस्ड ऑन ग्रेड, ये हमने कर लिया। कैलकुलेट मैक्सिमम ग्रेड फॉर ईच ग्रुप, हमें हर एक ग्रुप के लिए मैक्सिमम ग्रॉस सैलरी करनी, कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमारा यही रहेगा फंक्शन, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। मैक्सिमम ग्रॉस, यहाँ पे हम कॉमा करके मैक्सिमम ग्रॉस लिख देंगे। ठीक है, देन इसके बाद एज हम लिख देंगे सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मैक्स ग्रॉस इन ईच ग्रुप, इन ईच ग्रुप। ये हमने एलियस दे दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। रिजल्ट हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं, ये देखिए क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ग्रुप कर दिया ग्रेड वाइज। अब इसमें क्या हुआ कि हर ग्रुप में हमारा मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हो गया। इसमें हमें केवल सपोज वही ग्रुप शो करने हैं जिनमें सैलरी मोर देन, लेट्स सपोज हमारा क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट मोर देन 50,000 है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ जाएगा इसके। अब यहाँ पे हम एक नया कीवर्ड यूज करेंगे, हैविंग, क्योंकि अब हमें कंडीशन देनी है, तो उसके लिए ये आ गया। इसके बाद हम देंगे हैविंग मैक्स ग्रॉस ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो क्वेरी को एक बार समझ लेते हैं हम। क्वेरी है सेलेक्ट ग्रेड, ये हमारी क्वेरी है। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सेलेक्ट ग्रेड मैक्स, सबसे पहले हम ग्रेड दिखाएंगे, ग्रेड की ग्रुपिंग करके ग्रेड दिखाएंगे कौन कौन से ग्रेड हैं। फिर हम मैक्सिमम ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं हर एक ग्रुप के लिए, ग्रेड के लिए। देन उसके बाद हमने ऑर्डर कर दिया ग्रेड के अकॉर्डिंग। देन ऑर्डर बाय करने के बाद अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें, सॉरी मैंने ऊपर वाली में चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ से हटा लेते हैं। ऊपर वाली क्वेरी में मैंने कंडीशन लगा दी थी, हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है हैविंग, ऑर्डर बाय हमारा आएगा, इसको हटा के इधर कर देते हैं। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये हटा देते हैं हम। ये सॉरी, 2 सेमी कॉलन है। ग्रुप बाय आएगा हमारा यहाँ पे, ग्रुप बाय ग्रेड, क्योंकि ये जो हैविंग क्लॉज है ये हमेशा आपका ग्रुप डाटा के साथ ही लगता है। तो हमारी क्वेरी हो गई है, ये है सेलेक्ट ग्रेड ग्रॉस मैक्सिमम एज मैक्सिमम ग्रोथ इन ईच ग्रुप फ्रॉम एम्प्लॉई फॉर एम्प्लॉई, सॉरी मूव कर रहा है बार बार, फॉर फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग मैक्सिमम मोर देन, हैविंग मैक्सिमम ऑफ ग्रोस मोर देन 50,000। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है कि हमारी क्वेरी ठीक बनी है या नहीं। ठीक है, सो एक ही ग्रुप ऐसा है जिसमें जो ग्रॉस सैलरी है मैक्सिमम ऑफ ग्रोस मोर देन 50,000 है। ठीक है, A2 ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें, तो देखें रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट। अब कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं? 3 ग्रुप्स ऐसे हैं। ठीक है, E4 में 50,000
के इक्वल है, A3 में 50,000 के इक्वल है एंड A2 में 50,000 से ज़्यादा है ग्रॉस। ठीक है, तो ये इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। हम इसको समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि जो मल्टीपल अगर कॉलम्स का मल्टीपल डाटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। सेम डाटा मल्टीपल रोज में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। जैसे जेंडर इंफॉर्मेशन रिपीट कर रही है मल्टीपल रोज में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेड हमारा ग्रेड की वैल्यू सेम है मल्टीपल रोज में, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग भी हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो ग्रुप बाय क्लॉज होता है बेसिकली समराइज रिपोर्ट, समराइज डाटा डिस्प्ले करने के लिए होता है। ठीक है, फिर हमने उस ग्रुप डाटा में हमने एग्रीगेट फंक्शंस लगाना सीखा कि पर्टिकुलर ग्रुप में मैक्सिमम सैलरी निकालना है, मिनिमम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन हमने काउंट फंक्शन का यूसेज सीखा। ठीक है, इसी में हम एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो उसके लिए फंक्शन होता है मैक्सिमम की जगह हम क्या यूज करेंगे, एवरेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मिनिमम है यहाँ पे हम, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, एवरेज एवरेज करेंगे तो अब ये हमारा क्या देगा, एवरेज सैलरी दे देगा, एवरेज ग्रॉस निकालेगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये आगे मेल का एवरेज सैलरी ये है एंड फीमेल का है 46,250। ठीक है, तो ये इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो को मैं अपलोड अभी कर दूंगी, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सजेस्ट कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो आई विल अपलोड दैट वीडियो सून। थैंक यू, बाय बाय।